तो आज पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? अज़ा मैथमेटिक्स का स्पेल क्या बेटा? मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा। मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे आज? 20। हाँ जी 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन क्या कहता है? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 8 एंड 12 विद इन द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आर। ठीक है जी। अच्छा तो देखना ज़रा, सोनाक्षी आप भी देखना ध्यान से, ठीक है? आपके ये कंसेप्ट की बात है। तो कॉमन मल्टीपल देखने हैं आपने 6, 8 और 12 के। 10 पहले 10 मल्टीपल्स मतलब सबसे पहले 6 का टेबल 6 फिर उसका किसका टेबल है? 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 8 24 8 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 9 और किसका? 12 दादा और किसका है? 12 ये दर्द हो रही है पीठ में। अच्छा देखो जरा, यहाँ तक हो गया। अब कौन सा 12 का है? 120 आपको क्या देखना था? कॉमन मल्टीपल्स। क्वेश्चन क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। वो ऊपर उठ के वो लाइट बंद कर देना, क्या नाम? मल्टीपल्स। देखो कॉमन मल्टीपल मतलब कौन कौन से हैं? 6 ऊपर है, नीचे नहीं है ना? 12 ऊपर है, दूसरे में टेबल में नहीं है ना? 12 18 है, नहीं है ना? 24 24 24 24 हो गया, 24 आएगा और 48 आएगा। देखो ज़रा, 30 नहीं है, 36 नहीं है, एक दो में है सिर्फ। 42 नहीं है, 48 48 48 हाँ 10 24 और 48 है उधर ऑप्शन में। हाँ बी पार्ट आ गया, तो पता लग गया आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21 में क्या पूछता है? बोलता है द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। पहले 7 के 4 मल्टीपल्स का सम निकालना है। देखो 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 7 3 ज़ार 7 4 ज़ार हो गए पहले 4 मल्टीपल 7 के। इनको क्या करना है? सम मतलब प्लस करना है। मुझे बताइए 21 प्लस 7 कितना होता है? 38 28 और 28 कितना हो जाएगा? 36 हाँ जी 56 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 8 और 8 16, 1 कैरी हो जाएगा तो 2 और 2 4 1 5। इसमें प्लस करना आपने 14 है ना? 6 और 4 10, 1 कैरी 1 और 1 2 और 5 7 70 हो गया। 70 कौन सा आंसर है बेटा? 70 सी पार्ट है। बताओ टफ है? नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 ज़्यादा ही आसान नहीं, अच्छा ही आसान है। इधर देखिए, थोड़ा सा उठना ज़रा, और ठीक है? मल्टीपल ऑफ 3 आर एक तो ना अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है सम ऑफ द फर्स्ट 5 आड मल्टीपल्स ऑफ 3। कितने मल्टीपल्स ऑफ 3 तो चाहिए लेकिन 5 चाहिए। और कौन से आड? 3 1 ज़ार 3 आड है ना? 3 2 ज़ार क्या होता है? 6 तो इवन आया ना? वो नहीं चाहिए मुझे। 3 3 ज़ार क्या होता है? 9 प्लस क्या करना है मुझे? 3 3 ज़ार 3 4 ज़ार 12 इवन आया ना? 3 5 ज़ार 15 आड आया। उसके बाद 3 6 ज़ार 18 इवन आया 27 प्लस 3 8 ज़ार 24 इवन आ रहा ना? 3 9 27 आड हुए 5। मुझे 5 आड मल्टीपल चाहिए किसके? 3 के। हो गया। इनको करना है सम। मुझे बताइए 27 और 3 कितना होता है? 30 होता है। 21 और 9 कितना होता है? 30 होता है। प्लस में 15 करना है। बताइए कितना? 75 सारा हाँ जी 75 हो गया कि नहीं हो गया? वेरी गुड। 75 कौन सा है? बी पार्ट वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए क्या है? द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 18 एंड 54। देखो जी, मतलब 3 6 ज़ार कितना होता है? 18 होता है। 3 7 ज़ार 21 3 8 ज़ार 24 3 9 ज़ार 27 मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना? 3 8 ज़ार 3 9 ज़ार 3 10 ज़ार 30
3 11 जार 3 12 जार 36 3 13 जार 39 3 14 जार 42 3 15 जार 45 3 16 जार 48 3 17 जार 51 3 18 जार 54। अब 18 और 54 के बीच में देखने था आपने, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आंसर कौन सा है? ए पार्ट है। बताओ टफ था? चलिए कितने इजी होते हैं ना। इजी हैं क्वेश्चन, मस्त तरीके के हैं, बस ध्यान देने वाली बात है। अगला बोलता है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है 4 के मल्टीपल निकालने हैं आपने। 4 1 जार, सम का मतलब क्या होता है? प्लस 4 1 जार 4 2 जार 4 3 जार 4 4 जार 16 4 5 जार 20 देखो जी 16 और 4 कितना होता है? 20 अच्छा 8 प्लस 12 कितना होता है? 20 होता है, और 20 खुद का, तो कितना हो गया? 60 आंसर कौन सा? सी पार्ट। बताओ टफ है? नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? द प्राइम फैक्टर ऑफ 75। अच्छा 75 का प्राइम फैक्टर चाहिए ना आपको, मुझे बताइए क्या ऑप्शन में इधर प्राइम नंबर है? 3 5 3, ये प्राइम नंबर है ना? ये प्राइम नंबर नहीं है ना? 25 प्राइम नंबर नहीं, 15 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है। तो मतलब अब 2 प्राइम नंबर आ गए ना, तो अब करना पड़ेगा। अगर और सारे प्राइम नंबर नहीं होते, कोई होता प्राइम नंबर वाला तो वो डायरेक्ट करते, लेकिन अब इधर करके करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, आपके पास ऐसे कर देते हैं। तो 75 को करते हैं जी 2 से तो होने वाला नहीं, बिकॉज 1 प्लेस में आपके पास 5 है, तो क्या करोगे आप? 3 से करोगे, तो 7 और 5 12 होता है, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से करेंगे। किससे करेंगे? 3 2 जार 6 बचा 1 हो गया 15 3 5 जार 15 5 से करेंगे 5 5 जार 5 1 जार 5। तो आपके पास क्या आया? ये आ गया 3 इंटू में 5 इंटू में 5, कौन सा है? डी पार्ट। हाँ जी डी पार्ट। डी फॉर देव से ना। अच्छा इधर चलिए, इधर और एक और ट्रिक थी आपके पास। अगर जैसे कि आपको पता है कि ए और डी पार्ट जो है वो क्या हैं? ए और डी पार्ट जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। ए और डी पार्ट क्या हैं? प्राइम नंबर्स है। तो 3 5 जार 15 3 जार 45 नहीं ना होता ये, मतलब ए पार्ट तो प्राइम नंबर हैं सारे भर सारे, लेकिन ये आया नहीं ना आपके पास, तो यही वाला बचा फिर, है ना? तो इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने ऐसे किया तब भी वही बात है। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 182। तो चलिए जी, आपके पास 182 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास? वो 2 से करेंगे, तो 2 9 जार 2 1 जार 7 3 से नहीं कर सकते, बिकॉज 2 से जाएगा नहीं, बिकॉज 1 प्लेस में 1 है। अब 9 + 1 क्या होता है? 10। 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं है। फिर क्या करेंगे? 5 से करेंगे। 5 को 1 प्लेस और 10 प्लेस 0 और 5 नहीं है। 5 में 1 प्लेस क्या चाहिए? या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। फिर 6 का जब 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 2 से हो रहा, 2 और 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा, तो 7 से होगा। किससे होगा? 7 से। 7 1 जार बचा क्या आपके पास? 2, क्योंकि 9 में 7 गया 21 हो गया। 7 3 जार 21। अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 क्या क्या आया आपके पास? 2 आया, 7 आया और 13 आया। 2 7 और 13 कौन सा है? सी पार्ट। बताओ टफ है क्या? नहीं है। none of these का मतलब इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। चलिए द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपने। देखो 210 है, कर दो। 2 से करेंगे 2 1 जार 1 छोटा है, 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके 2 डिजिट पकड़ सकते हैं। 2 5 जार 10। अब इधर क्या है? 2 से नहीं कर सकते, बिकॉज 1 प्लेस में 5 है, इसलिए 3 से करते हैं। 1 + 0 1 + 5 6 होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1 छोटा है, 2 डिजिट पकड़ लो, 10 हो गया। 3 3 जार बचा 1 हो गया 15। 3 5 जार 15। अब 3 से कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 3 + 5 8 होता है, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5 5 7 जार 35 7 1 जार 7 कितने आया? एक आया 2, दूसरा आया 3, फिर आया 5 7 और आया 7। कितने हुए? 1 2 3 4। तो 4 ही फैक्टर है आपके पास। कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। चेक कर सकते हैं आप, बी पार्ट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रख लो इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ रखना। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 3 1 0। क्या बोला है?
2 3 1 0 के प्राइम फैक्टर्स। तो कर दो, देखो आपको दिख रहा है यहाँ से। 1 प्लेस में क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 2 1 जार, 2 इधर 3 है 2 1 जार, 2 बचा 1 हो गया, 2 क्या 1 हो गया 11, 2 5 5 10, जार 10 बचा 1 हो गया 10, 2 2 5 5 जार। 10 अब क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं किससे करेंगे? 3 से चेक करते 12 हैं। 5 + 5 होता 10 है, + 1 11 + 1 12, 3 से होता है ना, एक डिजिट छोटा है, 2 डिजिट पकड़ो 11 हो गया, 3 3 जार 9 बचा 2 हो गया, 25 3 8 जार 24 बचा 1 1 हो गया, 15 3 5 5 जार 15 3 से करेंगे 3 1 जार 3 3 2 जार 6 बचा कितना 2, 2 इधर 25 हो गया। ये तो गलत हो गया फिर, ये 3 से क्यों कर रहे थे हम? चेक करना चाहिए था पहले हमें। 5 ये से। 5 और 3 8 और 8 16 नहीं ना होता 3 के टेबल में, 5 से इसलिए 3 से नहीं करना था, ये 5 से करना था। किससे करना था? 5 से। तो क्या हो जाएगा 5 5 7 जार 35 35, 38 में से 35 गया, कितना बचता है आजा? 30 कितने से 38 में से 35 गया, 32 बचा 3 35 में से 5 7 जार 35 38 में से 35 गया, 33 3 बचा, क्या बन जाएगा? 35 फिर से 5 7 जार 35 अच्छा अब देखो, अब ये क्या 5 से डिवाइड होगा आगे? नहीं किससे करेंगे अगला प्राइम नंबर? 7 तो 7 11 जार 77 अब किससे करेंगे 11 से, बिकॉज 11 इज आल्सो प्राइम नंबर। तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया 2 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। क्वेश्चन रखना उधर क्या मांगा था? इन्होंने मांगा था कि आपने बताना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तो मतलब क्या क्या आया? 2 आया, 3 5 7 11। कौन सा पार्ट है बेटा? ए पार्ट है। ठीक है जी, चलिए आप लोगों को दिखाऊंगा, देख लेना आप समझ लेना, ठीक है। चलिए कोई बात। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता था? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240। सेम क्वेश्चन इसी जैसा, ठीक है। ध्यान देना, आप फिर से कैलकुलेशन पूछूंगा प्लस माइनस, ध्यान देना होता है, ठीक है। होशियारी करो। कैलकुलेटर आप मी ने बनाया हुआ है, कैलकुलेटर आप जैसे हमारे जैसे कोई इंसान ही था जिसने ये बनाया, कोई कैलकुलेटर खुद थोड़ी बना है। तो फिर कैलकुलेटर ज़्यादा तेज़ है कि इंसान तेज़ है, तभी जाके उसने कैलकुलेटर को बनाया इस तरह से, ठीक है। तो कैलकुलेटर अगर कर सकता है, हमारे बनाया गया, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये कब होता है? जब प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए किससे करेंगे? 2 1 जार 2 इधर क्या हो जाएगा? 2 2 जार 1 0 साथ में 2 से करेंगे, 2 6 जार 12 1 0 साथ में 2 3 जार 6 1 0 साथ में 2 1 जार 2 बचा कितना? 1 कितना बच गया? 1 कितना हो गया? 10 2 5 जार 10 किससे करेंगे? 3 से क्या प्लस भी करो, 5 + 1 6 होता है, तो 3 से जाएगा। 3 5 जार 15 और 5 6 5 1 जार 5 क्या क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार 2 है? 4 3 कितनी बार है? 5 एक 4 बार 2। इधर देखो जरा, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 5 सही है। हाँ बी पार्ट बताओ टफ था। 900 क्वेश्चन नंबर 30 ये इसका ये तो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4। आपको प्रोडक्ट मांगा, अभी तक सम मांगता था ना। सम का मतलब क्या? चलिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4, इट मीन्स 4 के मल्टीपल देखने हैं आपने, और कितने देखने हैं? 3 का। उसके बाद क्या देखना आपने? उसका मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, है ना। तो देखो 4 1 जार मल्टीप्लाई पे 4 2 जार मल्टीप्लाई पे 4 3 जार 12, इनको करना मल्टीप्लाई। तो मुझे बताइए 12 8 जार कितना होता है? 96 वेरी गुड 96। अच्छा आपको याद नहीं है टेबल? मैंने आपको बता दिया एक बार, वार्निंग एक ही बार मिलती है बेटा, अगली बार पनिशमेंट होती है, ठीक है। चलिए तो ये खुला है क्या दरवाज़ा यार? नो नहीं खुला बस अच्छा देखो, तो 4 6 जार मी 4 6 18 24 होता है शिवन्या 4 9 जार 36 प्लस 2 38 कितना हो गया? 384। कौन सा आंसर है? बी पार्ट इसलिए मैं आप लोगों को टेबल देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की होशियारी नहीं है। यू आर जीरो एट टेबल्स एंड कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 31, इट इज आस्किंग यू द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 between 21 and 77।
7 के मल्टीपल कितने हैं 21 और 77 के बीच में? देखो 7 3 जार क्या होता है 21, 7 4 जार 28 7 5 जार 35 7 6 जार 7 जार 49 7 8 जार 56 7 9 जार 63 7 10 जार 70 7 11 जार 77 77 और 21 के बीच में चाहिए था 1 2 3 4 5 6 7 7 कौन सा आंसर है? बी फॉर बम्बई, बी फॉर बम्बई। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए उसको क्या है भाई? प्राइम Mighty फैक्टर ऑफ ताकतवर। 68 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68 के प्राइम फैक्टर चाहिए। आप मुझे बताइए इधर देखो, प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं जिनका अपने आप से डिवाइड हो? 17 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर लेकिन 34 नहीं है, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं और ये भी प्राइम नंबर नहीं। तो बी पार्ट बच गया, डायरेक्ट मैं बी पार्ट लिख दूंगा। कोई शक? मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत समझ आई कि नहीं? ये प्राइम फैक्टर ऑफ 68 ऐसे जैसे अगर कोई और सी भी आएगा मतलब पहले आंसर से ही देखना, अगर नहीं हुआ आंसर से देखना है और उसमें पहचानना कि इसमें से प्राइम नंबर ही कौन सा है। हाँ सर जी, अगर जैसे 34 प्राइम नंबर है क्या? नहीं तो इसलिए यह होएगा नहीं, मुझे प्राइम नंबर ही चाहिए। तो क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं 68 नहीं तो 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, तो ये सारे प्राइम नंबर फैक्टर आ गए, इसलिए यही आंसर होगा। सर जी मैं बोल रही हूँ अगर 2 प्राइम फैक्टर आते फिर उन्हें वो 2 प्राइम फैक्टर आते फिर पढ़ते क्या ये है और इसका आंसर मैंने क्या हुआ गया, पता लग गया बेटा? आसान है, जो आप बोल रहे हो अज़ा वो सही बात बोल रहे हो, वैसे ही होना है, ठीक है? जैसे आपने समझा, बस ये चीज़। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 88 यहाँ पे करना पड़ेगा कि 88 के कितने प्राइम फैक्टर निकलते हैं। कर दो, 2 से करोगे, 2 4 जार 2 4 जार 2 2 जार 2 2 जार 2 11 जार 11 1 जार 11 कितने निकले? 1 2 3 4 4 कौन सा पार्ट है? बी पार्ट तो 4 निकले आपके पास, तो बी पार्ट आ गया। बताओ जी 33 का बी पार्ट आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 14 विद इन फर्स्ट 5 मल्टीपल, मतलब 7 का टेबल 5 तक जाना है और 14 का टेबल भी 5 तक जाना है और उसमें कॉमन देखने हैं। उसमें क्या देखने हैं? कॉमन। देखिए इधर 7 जार 7 2 जार 7 3 जार 7 4 जार 7 5 जार 35 वेरी गुड। 14 1 जार 14 14 2 जार 28 14 3 जार 23 42 32 14 4 जार 56 14 5 जार 70 लगा पता, इस तरह से करते हैं, ठीक है जी। तो टेबल हर एक इंपॉर्टेंट है। 14 और 14 कॉमन, 28 और 28 कॉमन, बस और कुछ नहीं है। तो 14 और 28 कहाँ पे है? सी बात में बताओ, टफ है? तो इसलिए आपको 14 का टेबल भी याद होना चाहिए। 14 का टेबल याद कर लेना बेटो। 14 1 जार 14 2 जार 28 14 3 जार 42 14 4 जार 56 14 5 जार 70, बस इतना से याद कर लेना, ठीक है जी। कौन सा पार्ट था ये? सी पार्ट था, हाँ 5 तक। 18 का भी 5 तक करवाया मैंने, करवाया ना। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 दिखाओ वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला क्या है? एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कहता है हर एक नंबर जो होता है अपने आप का फैक्टर होता है। हाँ, हर एक नंबर अपने आप से डिवाइड होता है ना, तो ये तो सही बात है, पहली नंबर सही होगी। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफिनाइट। कहता है एक नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं, एक नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनफिनाइट होते हैं, बेअंत होते हैं, खत्म नहीं होते। प्रोडक्ट खत्म होता है क्या? 2 1 जार 2 2 जार मल्टीपल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमने काउंटिंग बढ़ा रहे हैं, है ना। 2 3 जार 6 2 5 जार 10 2 10 जार 20 2 20 जार 40 इस तरह से चल रहा है। मतलब जितना आप मल्टीपल करते जा रहे हैं उतने मल्टीपल आपको मिलते जा रहे हैं। तो ये क्या है? इन्फिनाइट है ना, है ना इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट के लिए जब भी आप मल्टीपल बोलोगे तो इन्फिनाइट होते हैं और हर एक नंबर जो है वो अपने आप का फैक्टर होता है। तीसरी बात क्या पूछी वो देखते हैं। तीसरी बात है आपके पास, ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। कहता है, अब देखो, अब तीसरा बात बोल रहा है कि एक नंबर जो होता है वो अपने फैक्टर से आराम से डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है, बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। एक नंबर हमेशा क्या करता है? वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है उसके फैक्टर से। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो डिवाइजर है उसका। डिवाइजर का मतलब क्या होता है? जब उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास? 0 बचेगा। जब आपके पास किसी नंबर को किसी से डिवाइड करोगे तो वो जो नंबर है वो डिविडेंड कहलाएगा और जो डिविडेंड है
उसको जब आपने किसी से डिवाइड किया वो डिवाइजर कहलाएगा, और डिवाइजर को आप क्या कहते हो, फैक्टर कहते हो। क्या कहते हो, फैक्टर कहते हो। और जो फैक्टर होता है, अगर वो फैक्टर ने उसको कंप्लीटली डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि रिमाइंडर आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जिस केस में एक डिविडेंड को डिवाइजर ने या फिर फैक्टर ने डिवाइड किया और डिवाइड करने पे आपके पास रिमाइंडर 0 आया, इट मीन्स वो उसका फैक्टर है, और वो जो उसका फैक्टर है इसका मतलब वो फैक्टर उसको डिवाइड करता है। ये भी इसकी सही बात है कि इसने बोला कि एक नंबर जो है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द फैक्टर। ओके जी, ओके। अगला इसकी फाइव इट्स फैक्टर बोला था। अगला है कि ऑल आर ट्रू, तो ये तीनों बातें सही हैं, तो इसमें बात क्या हो जाएगी, सी डी पार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी पार्ट। ऑल आर ट्रू, ऑल आर मतलब सारे ट्रू है, सारे ट्रू है। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से बताइए कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखो पहला है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कहता है हर एक नंबर जो होता है अपने आप का मल्टीपल है, तो ऐसा तो नहीं है। अगर 7 1 ज़ार बोलूँ 7, अच्छा 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, 7 2 ज़ार 14, क्या 14 खुद का मल्टीपल था क्या, नहीं था ना। देखो बताता हूँ, 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ये भी बात गलत बोल दी इसने, ये भी बात गलत बोल दी। 1 क्या बोलता है, सारे नंबर्स का फैक्टर 1 नहीं है, तो 1 से हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है ना, तो इसने बोला नहीं है, तो गलत हो गया। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ दैट नंबर, जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है किसी के फैक्टर का भी, वो उस फैक्टर का क्या होता है, क्या नाम है, फैक्टर होता है, उस नंबर का वो फैक्टर होता है। तो सही बात है, ये तो ऊपर वाली ही बात बोल रहा है ये, तो ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, ये इस तरह से बोल रहा है, लेकिन ऑल आर ट्रू नहीं है। इसमें क्या आएगा, इसमें बी पार्ट गलत है ना, क्योंकि क्या बोला कि हर एक नंबर के जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल अपने आप होता है ना, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है ना जिसमें कहा कि 1 जो है सारे नंबर्स का फैक्टर नहीं है। तो हालांकि आपने देखा कि जब प्राइम नंबर थे तो 1 सबका फैक्टर आ रहा था, है ना, और वैसे भी तो 1 से हर कोई नंबर डिवाइड होता है, तो इसने बोला था कि 1 का हर 1 से हर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, ये बोल रहा था, इसलिए ये बी पार्ट गलत है इसका। ठीक है जी, तो बी पार्ट नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया कि 1 इज क्या लिखा है, नॉट द फैक्टर, 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ऑफ ऑल नंबर्स। समझ आ गया कि नहीं, तो ये आ गया आपका आंसर। बताओ टॉप था, नहीं था। चलिए ये नीचे रखना, अब ये पढ़ना है। क्या टाइम हुआ है, 14 है क्वेश्चन, ये भी ख़त्म कर देते हैं मिनटों में, ठीक है, कुछ नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 इसके किसके प्राइम फैक्टर करने हैं, 2 1 के, ठीक है। तो आपके पास जे एन वी पी वाई क्यूज़ हैं, ठीक है जी, ओके। सेक्शन इसमें लिखी हुई है, तो अब देखो ज़रा कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, आपको 2 1 0 0 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, ऐसे भी प्राइम से ही करते हैं हम इसको, है ना। तो 2 1 ज़ार 1 छोटा 2 डिजिट पकड़ो, कितना हो गया 10, लेकिन इधर क्या लगेगा 0, तब जाके 2 5 ज़ार 10 कर सकते हैं, और 1 0 साथ में लगाओ, बिकॉज 2 0 ज़ार 0, अगेन 2 से कर सकते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 करोगे 1 हो गया 0, 2 5 ज़ार 10, वेरी गुड। अब 2 से कर सकते हो क्या, नहीं, किससे करोगे, 5 5 10 प्लस 2 12, 3 से करोगे, डायरेक्ट 5 से नहीं, पहले 3 से चेक करना, 5 से पहले, ठीक है। 12 से हो रहा है ना, ये 12 हो रहा है ना 3 से, तो 3 से करोगे, तो 3 1 ज़ार 5 माइनस 3 2, 2 से 2 को अटैच करेंगे 20, 3 7 ज़ार 22 माइनस 21 1 बचा, 1 प्लस 1 को 5 से 3 5 ज़ार 15, अब फिर से 1 और 5 6 और 7 13 होता है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद प्राइम नंबर 5 है, तो 5 से करेंगे, तो 5 3 ज़ार 17 में से 15 गया 2, है ना, हाँ, और 25 हो गया ये, तो 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35, 7 और 7 1 ज़ार 7, आपके पास क्या फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, सी पार्ट 2 बार 2 3 एक बार 2 बार 5 और एक साथ, है ना जी, कितना हो गया, सी पार्ट आ गया। बताओ टफ था क्या, नहीं था। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2 बोलता है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब ये भी एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना। सबसे पहले देखो क्या बोला, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, बताइए अज़ा कौन सा होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, 1 के साथ कितने 0, 3
3, वेरी गुड, सही बोला इसने बोला। ठीक है, इसके क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 1 के साथ क्या 3 0, इसके निकालेंगे प्राइम फैक्टर। किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 5 जार 2 0, 2 से 2 2 जार 1 0 साथ में, 2 5 जार 1 0 साथ में, 2 1 जार 2 2 जार, बचा 1 हो गया, 2 5 जार 10। फिर से आप 2 से नहीं कर सकते बिकॉज 1 प्लेस में 5 आ गया, 8 आ गया, तो इसको 3 से चेक कर लो। तो 5 + 1 6 + 2 8, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल कहता है कि 1 प्लेस में या तो 0 या 5 होना। तो 5 2 जार 12 में से 10 गया, 2 बच्चा हो गया 20, 5 5 जार 5 5 जार 5 1 जार, तो क्या आया बेटा? 2 कितनी बार? 3 बार, और 5 भी 3 बार। देखो कौन सा आंसर है? 2 3 बार। दूसरे अच्छा दूसरा देखना था ना, 5 3 बार और 2 3 बार, एक ही बात है। सी पार्ट आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640। 640 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। किससे करोगे? 2 से करोगे। किससे करोगे? 2 से करोगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 3 जार 6 हो जाएगा, 2 3 जार 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा 2 2 जार 4, 1 0 साथ में, फिर क्या हो जाएगा? 2 1 जार, बचा 1 हो गया 12, 2 6 जार हो गया 0। ठीक है जी, 2 8 जार 1 0 साथ में, 2 4 जार 1 0 साथ में, 2 2 जार 1 0 साथ में, 2 1 जार 1 0 साथ में, 2 5 जार 1 5 1 जार 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7। देख लो जरा उधर कौन सा आंसर है? 2 डी पार्ट 4 5 6 और 7। डी पार्ट। ठीक है जी, यही है ना? तो डी पार्ट आ गया। बताओ टफ है? नहीं है, आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। बताइए कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज ए। 9 एंड 7 इज ए। अगर 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या है? ए है। दिस नंबर इज इन बिटवीन 1200 एंड 1300। व्हाट इज़ द नंबर ए? कुछ नहीं बेटा, आपने क्या करना है? 9 और 7 के मल्टीपल में देखना है। अब 1200 और 1300 के बीच में नहीं है, तो 1197 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1200 और 1300 के बीच में बोला तो ये तो आएगा नहीं। 1200 और 1300 के बीच में 1200 से ऊपर ही होगा, 1200 से ऊपर ही होगा। तो बताओ कौन सा होगा? तो सबसे पहले बी को चेक करते हैं। बी को चेक क्या करना पड़ेगा? किससे डिविजिबल? कॉमन मल्टीपल किसका? ये 9 और 3 का, मतलब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से चेक करते हैं किसको? 1260 को। कैसे करेंगे? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है कि आपके पास सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9 होने चाहिए। तो कर लो, सम कर दो। 1 + 2 कितना होता है? 3 + 6 कितना होता है? 9 + 0 क्या होता है? 9 के टेबल में आता है ना। ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? 1 प्लेस को डबल कर देते हैं। 1 प्लेस को डबल करो तो क्या आ गया? 0 आ गया। उसको माइनस करना है किससे? रिमेनिंग नंबर से, 126 में से। देखो 0 × 2 तो डबल आ गया ना, तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो कितना आ गया? 120। इस 126 में से 0 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 126 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा आपके पास? 126 का नहीं ना है अभी भी, तो इसका 1 प्लेस अभी क्या है? 6 है। 6 को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा आपके पास? ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 में से माइनस करोगे 12, क्या बचेगा? 0। बिकॉज रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना होता है। रिमेनिंग नंबर क्या था? 12। 12 में से ये जो प्रोडक्ट किया होता है उसको करते हैं, क्या आ गया? 0 आ गया। इट मीन्स इधर 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल से भी निकल गया ये, तो यही आपका आंसर है, बी पार्ट। समझ आ गया कि नहीं? तो 1260 जो है वो क्या है? वो आपके पास आंसर है, क्योंकि वो 9 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है। चेक करो कौन से क्वेश्चन का? 4th का बी पार्ट। 4th का बी पार्ट डन। ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा अब? क्वेश्चन नंबर कौन सा अब? 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बोलता है सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज। पहले 6 के मल्टीपल कितने? 4। उनको क्या करना है? सम। सम मतलब प्लस। 6 1 = 6 प्लस 6 2 = प्लस 6 3 = 18 प्लस 6 4 = 24। 24 और 6 होता है 30। ठीक है, 18 और 12 होता है 30। 60 हो गया। 60 आंसर कौन सा है? 60 डी पार्ट। डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6। दुबई। दो बेबी होता है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6
इसमें भी 6 है, हमारे इधर 5 मांगे हैं, तो 6 प्लस 12 प्लस मल्टीपल है ना, 6 3 जार 18 प्लस में 6 4 जार 24 प्लस 6 5 जार 30, 24 और 6 30 होता है, 8 12 प्लस 18 30 होता है, वो 60 90 कौन सा पार्ट है? A part ए फॉर एप्पल, A for ए फॉर आओ ना अगला क्वेश्चन करते हैं, आंध्र प्रदेश ए फॉर आओ ना अगला क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट ऑफ, पकड़ो क्या कहता है, डिफरेंस निकालना आपने टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट में ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 उनको क्या करना है, सम। सबसे पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हैं, सब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब 6 1 जार 6 2 जार 18 4 जार 24 6 5 जार 30, इनको करना है सम, कर दो सम, तो 6 और 24 30, आता है सर, अभी पीछे किया था 12 प्लस 18 अभी करा था आपने 30 90 हुआ, इक्वल टू में 90 हुआ। 90 अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि डिफरेंस क्या करो, डिफरेंस करो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। किसको माइनस करो बताता है अभी बताता है। सम डिफरेंस किसको करना है, सम लिखा है, अच्छा डिफरेंस किसको करना है, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट है ना, तो टेंस डिजिट क्या है ये, यूनिट डिजिट क्या है ये, तो 9 में से माइनस क्या करना पड़ेगा, 0, आंसर क्या आएगा 9, कौन सा पार्ट आया, डी पार्ट बस टिप 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 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 316, 316 का फैक्टर कौन सा नहीं है, बताओ जी। ये मतलब 1 तो है ही है फैक्टर हर किसी का, है ना, या तो नहीं कर सकते। 8 से करते हैं अब 8 को चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 8 का क्या होता है, 1 10 और 100 प्लेस डिवाइड होनी चाहिए, तो 31 है ना पहला, 8 4 32 होता है, तो नहीं कर सकते, 8 3 24 होता है, तो 31 में से 24 गया तो बचा कितना, 7 हो गया, 76 नहीं जाता 8 से, तो 8 ही आपका आंसर। 316 को डिवाइड करो आप 8 से, किससे करो, 8 से। अच्छा इसने 8 3 जार, जो हाँ कौन सा फैक्टर है जो मतलब इसका फैक्टर नहीं है, तो 316 को डिवाइड करो 1 से तो हो गया होगा, 8 से करते हैं ट्राई, तो 8 3 24, 11 में 4 गया 7, इधर बचा 2 में 2 गया 0, ऊपर से आया 6, 8 9 जार 8 9 जार 60 72 72, 8 10 जार 80 होता है, तो 8 9 जार 72, बचा क्या, सर 6 में से 2 गया 3 6 4 अच्छा पता लग गया, रिमाइंडर क्या बच गया 4, और डिवाइजर का मतलब क्या होता है, पूरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जब इधर रिमाइंडर 0 आया नहीं तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो आंसर क्या हुआ फिर 8 हुआ, कौन सा पार्ट आया, बी पार्ट आया। समझ आ गई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 9, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, बोलता है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3780, ये आगे इधर करते हैं, करें 37800 37800, ठीक है जी, तो 2 1 जार 2, ठीक है, 2 1 जार 2, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास 1 बचे, हो गया 17 है ना, तो कितना हो गया, 2 8 जार 16, बचा 1 हो गया 18, 2 9 जार 18, कितने बचे, 2 0 बचे सॉरी। अब क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे अगेन, 2 9 जार, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 है ना, तो 2 4 जार 8, बचा 1 हो गया 10, 2 5 जार 10, बचा 1 0, तो क्या हो जाएगा 2 0 जार 0, फिर क्या कर दोगे, फिर आप ऐसे कर दोगे 2 4 जार 8, बचा 1 हो गया 14, 2 7 जार 14, कुछ नहीं बचा। अब 5 की बात करते तो 2 2 जार 4, बचा 1 हो गया 10, 2 5 जार, अच्छा समझ आ रही है, 1 प्लस में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 18 है ना, 3 से जाता है, तो 3 1 जार 4 माइनस 3 करोगे तो 1 हो गया 17, 3 4 5 जार 15 है ना, तो 17 माइनस 15 करेंगे 2 बचेगा, 2 2 22 हो जाएगा, 3 7 21 बचेगा, 1 हो गया 15, तो 3 5 जार, समझ आ रही है। फिर से अब देखो भला 5 और 7, 5 और 5 10 प्लस 7 प्लस 1 18, 3 से जाता है अभी भी, 3 5 जार 3 2 जार, बचा 1 हो गया 3 5 जार, अगेन देखो चेक करो भला, 3 से जाता है, 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12, 3 से जाएगा अभी भी, 3 1 जार 5 माइनस 3 करोगे 2 और 2 अटैच करोगे तो 3 7 जार 21, फिर क्या हो जाएगा
एक 1 बचा, हो गया 15, 3 5 जार 15। फिर से बोला 3 से जाएगा कि नहीं, 5 + 7 12 तो +1 13 नहीं ना जाता। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 1 प्लेस में 5 है तो 5 से डिवाइड हो, 5 3 जार 15 माइनस 17 यानी कि 2 बच गया, तो 2 और 5 25, तो 5 5 जार 5 7 जार 7 तो क्या फैक्टर आया आपके, देखो इधर आपके पास फैक्टर आया 2 कितनी बार है, 3 बार 2 1 2 3, ठीक है जी। 3 बार 3 भी है 3 बार 3 भी है 3 बार, और 5 है 2 बार 5 है 2 बार, और 7 7 है 1 बार। तो कौन सा आंसर आया भला, चेक करते हैं। बी पार्ट बी पार्ट ही होगा ना, 3 बार 2, 3 बार 3 और 2 बार 2 5, बी पार्ट आ गया। बताओ टफ है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30, तो 30 के फैक्टर निकालते तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 1 जार बचा 1 हो गया, 2 5 जार 10, 2 15 जार 30, वेरी गुड आजा। किसका हाफ किया ना, अच्छा तो 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5 तो क्या आ गया, 2 इंटू में 3 इंटू में 5, कौन सा आंसर है, ए पार्ट है ना जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम्स इन राइटिंग द नंबर 1 to 100। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको शुरू में ही, मैंने बोला था 1 to 100 तक जब भी आप लिखोगे तो एक नंबर कितनी बार रिपीट होता है, 3 बार 1 to 100 तक लिखोगे तो एक नंबर कितनी बार रिपीट होता है, 100 बार 100 होता है 1 to 100 10 बार 20 बार होता है। कितनी बार होता है, 20 20 बार होता है, यस। याद रखना 1 to 100 तक जब भी लिखते हो आप तो एक नंबर कितनी बार रिपीट होता है, 20 बार। इस चीज़ को याद रखना। देखो इसने बोला 9 कितनी बार आता है जब आप 1 to 100 तक लिखते हो। देखो सबसे पहले तो 9, फिर क्या होगा 19 29 39 49 9 59 69 79 89 89 के बाद 90 होता, 92 93 94 95 96 97 98 99 नहीं आएगा बिकॉज 100 तक ही लिखना था, ठीक है। बड़ी शोर करी आपने, 109 क्यों बोल रही है, जब 100 तक ही लिखना है, ठीक है। तो 20 हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 2 20 बार बार आ 9 गया तो ना? है ना ये आगे समझ, सारे डिजिट में 20 बार आते हैं। हाँ 20 बार आते हैं। 2 को भी गिनोगे तब भी वही होगा, 1 को भी गिनोगे तब भी वही होगा। बोलते फालतू जवाब आपको आया था इसका आंसर। फालतू नहीं होता कुछ भी पढ़ाई में। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105, 105 कितने प्राइम फैक्टर आते हैं इसके, देखो 105 का 2 से नहीं कर सकते, नहीं 3 से कर सकते हैं क्या, 1 + 5 6 होता है, 3 से 3 3 जार 9 एक बचा 1 15 हो गया, तो 3 5 5 15 5 से करेंगे, 5 7 जार 7 1 जार, कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर आए 3 5 और 7 आए, यानी कि 3 फैक्टर आए। तो कौन सा पार्ट, बी पार्ट बी पार बम्बई। इसे बस बस करो। बस कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर कितने हैं जी, कर दो। 2 1 जार 2 2 जार 2 6 जार 12 2 3 जार 3 1 जार, सर कितने 4 फैक्टर फैक्टर आए, आए 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, यही सी पार्ट 4 फैक्टर आए और सी पार्ट आ चाय गया। भी नहीं आया है। चाय पी लो जी, पी लो जी, पी लो जी। ईच आप लोगों के ही घर है इधर। 13 का तो ये पार्ट दिखाया। 13 का ये पार्ट लिखा है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ओ मैंने ये चीज़ ही नहीं देखी, मैंने प्राइम फैक्टर्स की तरफ दिया। हाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोले ना, ये नहीं है यहाँ पे, ये गलत है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मांगे थे आपके पास, तो क्या हो जाएगा 2 2 जार 4 एक फैक्टर तो आ गया। देखो सबसे पहले एक फैक्टर आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ठीक है। अब देखो ज़रा मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, एक और फैक्टर आएगा इसका, ठीक है। ऐसे करो 2 इंटू 2 एक ही बार आया ना, तो 2 2 जार 4 और क्या आया 4 2 जार 4 2 जार 8, फिर 8 3 जार 24, वो उधर है ना, ठीक है। 3 भी है ना, हाँ ठीक है। 6 भी है 6 भी है ना, 12 6 3 जार 18 इसको नहीं मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 18 तो 24 का फैक्टर हो नहीं सकता, ठीक है ना। सर 12 आया 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 12 आ गया, फिर क्या आ गया 12 आ गया, 12 के बाद क्या आ गया 24 आ गया। बस तो कितने फैक्टर हुए भला, 2 2 4
1 2 3 Seven. 4 5 6 7 और 1 कहाँ गया? 1 is also the factor of every number. Sir, ये 1 काट। 2 3 4 5 6 part. 7 The 8 factor कैसे of निकाले आपने? each odd एक आ गया 2, number. एक आ गया 3, एक आ गया 6, एक आ गया 12, एक आ गया 24। जो सामने दिख रहे हैं वो तो लिख ही लिया हाँ, आपने सर, इस तरह से 2 पूरा। are- अब उसके बाद क्या किया? मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जार 4 4, उसके बाद 4 2 जार 8 8 लिख दो। उसके बाद 8 3 जार 24 होता है, वो पहले लिख लिया है ना। फिर क्या हो गया? फिर उसके बाद आप देख लो तो 12 भी है और सारा कुछ हो गया। जो उसके बाद ऐसा मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर है पहले वो उससे आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कर दो 14 फिर। कैंसिल कर दो, हम टपले से लिख लेंगे वरना। हाँ जी 14 हो गया यहाँ पे। कितने फैक्ट कितने आगे इसके? 8 8 फैक्टर आ factor गया। आ गया, A part। ए पार्ट आ गया। आगे समझ। क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में हमने ये गलत कर दिया। गलत कर दिया था। द फैक्टर ऑफ ईच Each ऑड odd नंबर इज, हर एक ऑड नंबर का फैक्टर क्या होता है? हर एक ऑड नंबर का फैक्टर क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जीरो तो कभी नहीं आएगा, तो बी पार्ट कहता है। चाहे वो ऑड नंबर, चाहे वो ये नंबर, चाहे कोई भी नंबर है, तो उसका हर एक फैक्टर का फैक्टर आपके पास 1 नहीं आता है। तो बी पार्ट आ गया, 1 आ गया आपके पास, ए पार्ट। समझ आ गया कि नहीं? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। कौन सा? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। कल करेंगे हम इसका नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर। कौन सा चैप्टर है? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ठीक है जी, कोई बात नहीं।